हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित यादव और आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे द वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। आज हम देखेंगे कि एक पर्सन को एक वोट बनना चाहिए और उसका एक वैल्यू भी होना चाहिए। डेमोक्रेसी अगर कंट्री है तो उसमें ये सब फॉलो जरूर होना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने पाकिस्तान और मेक्सिको का आपको केस बताया था जहां पर फ्री और फेयर इलेक्टर नहीं होते थे, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चैनल में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन्स मच हैव वन वोट एंड ईच वोट मच हैव वन वैल्यू। देखिए यहाँ पर कहने की क्या कोशिश कर रहा है। डेमोक्रेसी में जितने भी एडल्ट सिटीजन्स हैं, मतलब कि एक कंट्री में जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वोट के लिए जो आयु सीमा रखी जाती है, उससे उसके बाद जितने भी सिटीजन्स हैं कंट्री में, एक कंट्री में, उस सभी को उन सभी को एक वोट मिलना चाहिए और उस वोट का वैल्यू कम से कम एक जरूर होना चाहिए, कम से कम नहीं होना होता है। देखिए, जैसे इंडिया में ही अगर आप 18 साल के हैं तो 18 साल के बाद आपको वोटिंग राइट मिल जाती है और वोटिंग और उस वोट का एक वैल्यू भी होता है। तो वही कहने की कोशिश कर रहा है, इन ए डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन्स मच हैव वन वोट एंड ईच वोट मच हैव वन वैल्यू। एक सिटीजन्स के पास एक वोट होना चाहिए और उस वोट का एक वैल्यू भी होना चाहिए डेमोक्रेसी में। अब देखिए, कुछ हम कंट्री के एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे सऊदी अरेबिया, अंटिल 2015 इन सऊदी अरेबिया वुमेन डिड नॉट हैव द राइट टू वोट। देखिए, सऊदी अरेबिया एक ऐसा कंट्री है जहां पर 2015 तक वुमेन को, मतलब कि औरतों को वोटिंग राइट नहीं थी। एक तरह से तब यहाँ देखें कि यहाँ पर डेमोक्रेटिक नहीं है, कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं थी। अब तो हो चुकी है क्योंकि 2021 है ये। और 2015 तक ये मतलब कि महिलाओं को वोटिंग राइट नहीं थी। तो 2015 के बाद सऊदी अरबिया में भी महिलाओं को वोटिंग राइट मिल गया। स्टेनिया रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट टू राइट टू वोट। अब देखिए, स्टेनिया कंट्री है जहाँ पर रशियन माइनॉरिटी के लोग जैसे रहते हैं, मतलब कि रसिया के लोगों जैसे रंग रूप के थोड़े उस तरह के लोग रहते हैं। उन लोगों को वोट देने में बहुत ही कठिनाई होती है। उन्हें, मतलब कि एक तरह से कहें कि उन्हें, मतलब कि वोट देना नहीं चाहते हैं लोग, जिसके वजह से वहाँ पर कठिनाई होती है कि तुम्हें वोट नहीं मिले। तो यहाँ पर देखें कि कंट्री एक तरह से यहाँ पर भी डेमोक्रेटिक तरह से हो रही है, क्योंकि चाहे वो भले ही किसी दूसरे कंट्री का क्यों ना हो, दूसरे का रंग भेद न क्यों ना हो उसमें, पर अगर वो उस कंट्री का सिटीजन्स है, उसका सिटीजनशिप है, तो वहाँ का उसे वोटिंग राइट जरूर होना चाहिए। तो वहीं पर देखिए, स्टेनिया जो कंट्री, वहाँ पर रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट द राइट टू वोट। रशियन माइनॉरिटी को वोटिंग राइट आसानी से नहीं मिलती है। अब देखिए, फिजी, इन सभी आपको कंट्री को एग्जांपल जो दिया है, इन सभी को आपको याद करना है। आपकी बुक में दिया है सब एग्जांपल्स, तो आपको याद जरूर रखना है। और क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जैसे सऊदी अरबिया में कब औरतों को वोटिंग राइट मिला, स्टेनिया में किस माइनॉरिटी को नहीं मिलता। इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं 1 मार्क्स के। फिजी वोट एंड इंडिजीनियस फिजी हैज मोर वैल्यू देन डेट इंडियन फिजियन। आप देखिए यहाँ पर कहने का क्या मतलब हो रहा है। फिजी जो कंट्री है, वहाँ पर जो इंडिजीनियस फिजी है, उन लोगों के वो जो वोट है उनका वैल्यू ज़्यादा है इंडियन फिजियन से। आप देखिए, इंडियन फिजियन और इंडिजीनियस फिजी का क्या मतलब है। इंडियन फिजियन मतलब कि जो इंडिया से लोग गए हैं फिजी में सेटल हुए हैं, उन लोगों की बात कर रहा है। इंडियन फिजियन मतलब कि है, पहले थे वो इंडियन, लेकिन फिजियन सिटीजनशिप पाने के बाद इंडियन फिजियन बन गए। यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। जैसे पहले क्या हुआ था, जब अंग्रेज आए थे तो लोग अपने कंट्री से अपने देश के लोगों को गुलाम बना कर ले जाते थे और अपने देश में काम करवाते थे। तो उसी तरह जो लोग वहाँ पर गए और कई लोग वहाँ पर सेटल भी हो गए या फिर और बाद में भी जाते हैं। तो जो लोग वहाँ पर गए और वहाँ पर सेटल हो गए, वहाँ का सिटीजनशिप ले लिया, तो उन्हें क्या कहा जाने लगेगा, इंडियन फिजियन। अब जैसे कोई अमेरिका के आता है और इंडिया में रहने लगता है, तो उसे भी हम अमेरिकन इंडियन कहेंगे, ना कि अमेरिकन फिर कहेंगे, क्योंकि अमेरिका से है फिर इंडियन भी बन गया है। तो यहाँ पर वही बात है, इंडियन फिजियन मतलब कि इंडिया का है और वो फिजियन बन चुका है, फिजियन देश का रहने वाला निवासी बन चुका है। तो वोट
ऑफ एन इंडिजीनियस फिजी। इंडिजीनियस फिजी मतलब का क्या मतलब है? इंडिजीनियस मतलब फिजी के जो मूल रूप से निवासी थे, वहाँ के पहले लोग जो पहले से थे वहाँ के, उन लोगों की बात कर रहा है। इंडिजीनियस फिजी हैज़ मोर वैल्यू देन दैट एन इंडियन फिजियन। मतलब कि जो फिजी कंट्री है वहाँ पर जो इंडिजीनियस फिजी का है वोट है, उनका जो वैल्यू है वो इंडियन फिजियन के वोट से भी ज़्यादा है। तो इस तरह से क्या देखें कि अगर वो दूसरे कंट्री का है तो लोग उसे उसके वैल्यू में, वोट के वैल्यू में कम कर देना है। तो यहाँ पर देखें एक तरह से ये भी डेमोक्रेटिक तरह का रूल, डेमोक्रेटिक के रूल का फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि वो किसी भी रंग रूप का क्यों ना हो, अगर वो वहाँ का निवासी है या उसका सिटीजन्स है तो उसे एक वोट जरूर मिलना चाहिए। और उस वोट का वैल्यू कम से कम एक, मतलब जितना भी वहाँ पर वैल्यू इनका दिया जाता हो उतना वैल्यू जरूर होना चाहिए, मतलब कि बराबर होना चाहिए। यहाँ पर बात है डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। यहाँ TAL है, थोड़ा कट गया है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। नोट्स आप लिखेंगे तो L यहाँ पर लिख लीजिएगा। यहाँ पर L जो है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, L यहाँ पर L है, ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिएगा। तो देखिए क्या कर रहा है कि इन डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन ए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटिकल इक्वलिटी। जो डेमोक्रेसी है वो पॉलिटिकल इक्वलिटी पर बेस्ड होता है, पॉलिटिकल इक्वलिटी के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। इसका क्या मतलब है? पॉलिटिकल इक्वलिटी मतलब कि जो एक तरह से राजनीतिक बराबरी का, मतलब कि उसमें किसी को कम या किसी को नीचा इस तरह का दिखाने की कोशिश न की जाए। सभी लोगों को एक नज़र से देखा जाए, एक तरह से देखा जाए, भले ही वो किसी दूसरे रंग रूप का हो या फिर वो कि उसके पास कम प्रॉपर्टी हो, जिसकी वजह से हमारे देश में जैसे बहुत सारे पहले लोगों को दलित कहा जाता था उनको। तो इस तरह की डेमोक्रेसी में इस तरह के जो मतलब कि मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं इस तरह के जो बुरे काम है उन लोग, वो सब नहीं होना चाहिए कि लोगों को नीचा दिखाना, कुछ लोगों को बहुत ही ज़्यादा छूट देना, तो ये सब नहीं होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं आपको एक बार रिकॉल करवा देता हूँ कि 1 वोट 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू का क्या मतलब है। एक डेमोक्रेसी में जितने भी एडल्ट सिटीजन है, मतलब निर्धारित आयु के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन के निर्धारित आयु के बाद जितने भी वोट मैन है या वुमेन है या कोई भी है, उनको वोटिंग राइट मिलता है। और उन वोट का एक वैल्यू जरूर होना चाहिए। अब जैसे एग्जांपल में हम आपको बताते हैं कि किन कंट्री में जैसे नहीं थे। सऊदी अरेबिया में 2015 तक औरतों को वोटिंग राइट नहीं थी। इंस्टेनिया में रशियन माइनॉरिटी जो है उन्हें बहुत ही कठिनाई से वोटिंग राइट मिलती है। फिजी जो है, वहाँ के जो फिजी कंट्री में इंडिजीनियस फिजी की जो वैल्यू होती है वोट की, वो इंडियन फिजियन से ज़्यादा होती है। तो यही बात है। और यहाँ पर देखिए इसका एक तरह से फीचर्स भी देख लीजिए। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन ए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटिकल इक्वलिटी। डेमोक्रेसी जो है वो पॉलिटिकल इक्वलिटी पर बेस्ड होना चाहिए। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए, और थोड़ा वीडियो को लाइक भी कर दें। और देखिए मैं आपके लिए हैंड रिटन नोट्स लिख कर दिया हूँ, तो कुछ तो मेहनत लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर लें। और मैं बहुत ही मेहनत करता हूँ आपके लिए। चलिए धन्यवाद।